धर्मोऽस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। वन्दितु सर्वसिद्धे धुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणिनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार ग्रंथ की 131 नंबर तक की गाथा और उसके पश्चात आने वाले 68वें नंबर के कलश पर अपनी चर्चा हो चुकी है। 68 नंबर के कलश में आगे की जो गाथाएं हैं उनकी उत्थानिका बतलाई गई है और इन 5 गाथाओं में जो विषय आने वाला है वो बहुत ही स्पष्ट है कि द्रव्य बंध का हेतु कौन बनता है। सादी भाषा में प्रश्न करें और बिल्कुल सरल प्रश्न करें तो द्रव्य बंध का हेतु क्या है। ये एक ऐसा प्रश्न है जो आप गौमट सार से भी पूछ सकते हो, तत्वार्थ सूत्र से भी पूछ सकते हो, द्रव्य संग्रह में भी पूछा जा सकता है। यही प्रश्न प्रथमानुयोग के शास्त्रों में भी पूछा जा सकता है और चरणानुयोग के शास्त्र में भी पूछा जा सकता है। लेकिन इसी एक प्रश्न के उत्तर अलग अलग अनुयोग अलग अलग चीजों को मुख्य करके देंगे। प्रश्न क्या है? द्रव्य बंध का हेतु क्या है ना। समस्या भी यही है। संसार और मुक्ति की जितनी भी हम बात करते हैं और जीवों का जो बंटवारा मुक्त और संसारी में इस तरह से 2 प्रकार के भेदों में करते हैं, उसके कारण भी यही है। मुक्त कौन है? जिनका द्रव्य बंध अवरुद्ध हो गया है, ना सत्ता में रहा और ना उसका उदय हो रहा है। तो सभी तरह से आप जब हेतु खत्म कर देते हो तो जो जीव पूरी संपूर्णतः द्रव्य बंध के हेतुपने से मुक्त है वही जीव मुक्त है। और जिसका द्रव्य बंध हो रहा है, निरंतर सत्ता में है, फिर उदय में भी आ रहा है, तो उसे आप क्या कहोगे? वो जीव संसारी है। और हम मोक्ष मार्ग में आने के लिए या तत्व ज्ञान के लिए प्रेरित हो रहे हैं तो किस लिए हो रहे हैं? इसी एक कारण से तो हो रहे हैं ना कि ये द्रव्य बंध को संपूर्ण सर्वथा इसका अभाव करना है। तो ऐसे में ये प्रश्न कितना जरूरी हो जाता है। अब आप इसी प्रश्न को पूछने यदि जाओ गौमट सार के पास तो उसकी परिभाषा क्या होगी कि क्या है द्रव्य बंध का हेतु? तो पहले तो बंध के 4 बंटवारे करेंगे, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। फिर कहेंगे क्या हेतु है? तो कहेंगे भाई कि जो स्थिति और अनुभाग बंध है वो तो होता है कषाय से, और दूसरा प्रकृति और प्रदेश बंध है वो होता है योग से, है ना। योगा पयडी पदेशा स्थिति अनुभागा कषाय दो होंती, ऐसी गाथा भी आती है। अब पूछने जाओ अब तत्वार्थ सूत्र के पास तो क्या है द्रव्य बंध का हेतु? तो कहेंगे मिथ्या दर्शन अविरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेत्वा। मिथ्या दर्शन अविरति प्रमाद कषाय और योग ये बंध के हेतु हैं। यही बात यदि आप प्रथमानुयोग में पूछोगे तो प्रथमानुयोग जो बाह्य प्रवृत्ति किसी जीव के विशेष देखने में आ रही है, घटना प्रघटनाओं के माध्यम से समझाएंगे कि इनका द्रव्यबंध इसलिए हो रहा है। नकुल और सहदेव संसार में रह गए और बाकी के 3 मोक्ष चले गए, तो 3 का तो द्रव्यबंध संपूर्णतः अभाव को प्राप्त हो गया, उसके हेतुपने का भी नाश हो गया। लेकिन यदि नकुल सहदेव संसार में रह गए तो क्यों रह गए? क्योंकि उन्हें एक राग आ गया था। मतलब वो राग को परिणाम में बताएंगे, अभिप्राय से नहीं बताएंगे, है ना। कैसे बताएंगे? तात्कालिक किसी परिणाम से कि भाई उन्हें अपने भाइयों के प्रति या साधर्मियों के प्रति राग आ गया कि इस उपसर्ग के काल में ये अपने स्वरूप से स्खलित ना हो जाएं। यदि आप चरणानुयोग से पूछोगे तो चरणानुयोग की सारी परिभाषा अविरति को, असंयम को मुख्य करके होगी कि आपके जीवन में यदि अविरति और असंयम देखने में आ रहा है तो वही द्रव्यबंध का हेतु है।
यहां भी प्रश्न वही है, लेकिन उत्तर क्या है उस उत्तर को संक्षेप में पिछले कलश में बता दिया हमने। कल बनारसी दास जी का भाव भी पढ़ा था, जल्दी जल्दी पढ़ गए थे, एक बार पुनः इसको कलश को पढ़ते हैं। इसलिए इसे बार बार मैं दोहरा रहा हूं क्योंकि अगली 5 गाथाएं मुश्किल हैं, मुझे खुद भी नहीं मालूम मैं समझा पाऊंगा कि नहीं इसलिए यदि ये मूल बात समझ में आ गई तो हमें आगे की 5 गाथाएं समझने में बहुत आसानी होगी। ज्यों माटी में कलश होन की सकती रहे धुव, दंड चक्र चीवर कुलाल बाज निमित्त होव, त्यों पुद्गल परवानु पुंज बरगना भेष धरी, ज्ञानावरणादिक स्वरूप विचरंत विविध परी, बाहज निमित्त बहिरात्मा गही ससे अज्ञान मति, जग माही अहम कृत भाव सुकाम रूप है परिणमति। बहुत महत्वपूर्ण बात अंतिम लाइन में कही, अज्ञानी जीव कौन से भाव से ग्रसित है, तो लिखा है अहम कृत भाव। संस्कृत साहित्य में अहम सबसे महत्वपूर्ण शब्द होता है और हमने इस समय सार में भी अहम शब्द को कईयों बार देखा है कि अहम की जब विशेषताएं बताई तो अहम मतलब एक शुद्ध अखंड ध्रुव आत्मा, लेकिन जब अहम में पर द्रव्य का कर्तृत्व जुड़ जाता है तो वही कहलाता है अहंकार। अहम से महान कुछ नहीं है और अहंकार से बुरा कुछ नहीं है। कैसे बना ये अहंकार शब्द? अहम करोति। अब अहम यदि मैं मेरे ही भावों को करूं तो वो अहंकार नहीं है, क्योंकि मैं मेरे भावों को किसी एफर्ट पूर्वक नहीं करता, वो तो मेरा स्वभाव है ना, तो उस रूप तो मैं सहज परिणमित होता हूं। इसलिए आत्मा का ज्ञान रूप परिणमित होना वो अहंकार नहीं कहलाता। लेकिन किसी अन्य द्रव्य के परिणमन में यदि ये कहने लगे कि ये मैं करता हूं तो वही क्या कहलाता है? अहंकार कहलाता है। अब बनारसी दास जी कह रहे हैं कि देखो एक पूरी श्रृंखला चल रही है कर्मों की, और वो श्रृंखला कैसी है? और अनादिकाल से यही श्रृंखला चल रही है कि पहले द्रव्य कर्म का उदय आएगा और फिर द्रव्य कर्म का उदय के निमित्त में यानी उस उदय में तुम ये कहोगे ये मेरा या मैं इसका करने वाला, इसे ही बोलना है अहंकृत भाव। अब द्रव्य कर्म का उदय कैसे दिखेगा? कई जीव ऐसे हैं जिन्हें समझ में नहीं आता ये कौन सा कर्म है। अभी आप किसी भी बाहर सड़क चलते आदमी से पूछो, भाई तू कर्म के उदय में अहम करता है? तो वो क्या जाने क्या कर्म का उदय होता है, उसे थोड़ी मालूम है। लेकिन आप थोड़ा विचार करो कि वो जिस किसी में भी अहम कर रहा है वो क्या है, वो कर्म का उदय में ही अहम है। अब वो कहेगा कि भाई तुम्हें अपने रूप का अहम है, तुम्हें अपने ज्ञान का बुद्धि का अहम है, या फिर और भी पूछो तुम्हें अपनी ताकत का, तुम्हें अपनी जाति का, तुम्हें अपने बल का अहम है। तो ये सब क्या है? जो 8 प्रकार का मद होता है ना, अष्टावाश्रित्य मानित्वम, 8 चीजों के आश्रय से मान होता है। यदा क्या कहते हैं कौन से? ज्ञानम पूजाम बलम जातिम, है ना, ज्ञान पूजा बल जाति रिद्धि, ये सारे 8 आश्रय जो हैं, ये 8 चीजें कैसे मिलती हैं? कर्म के उदय में मिलती हैं कि कर्म के बिना उदय में मिल जाती हैं? ये कर्म के उदय में ही है ना। तो अब वो इन 8 में से किसी ना किसी का अहम करेगा। तो अब ये 8 का जो अहम है वो वास्तव में किसका अहम है? कर्मों का ही अहम है। ये किसने किया? ये मैंने किया। और हर व्यक्ति को अपनी अपनी पर्याय का, जाति का अहम है। आपको क्या लगता है जो ब्राह्मण और जैन समाज में पैदा हुआ है उसे ही अपनी जाति का अहम होता है? जैसे आप नीची जाति कहते हो ना, उन लोगों से पूछो, वो कहेंगे कि तू अपनी जाति में छोड़ के ब्राह्मणों में शादी करने क्यों चली गई, है ना। कोई यदि उनके समाज की लड़की ऊपर की जाति में चले जाए तो वो भी कहेंगे तुम अपनी जाति में ही करो। समझ में आया? एक ऐसी मैं छोटे छोटे से वो बनाते हैं ना आजकल लोग, ट्रैवलॉग वगैरह या लोगों के अनुभवों का ब्लॉग बनाते हैं। तो किसी व्यक्ति के दोनों पैर मतलब कटे हुए थे नीचे से,
तो एक एनजीओ वाले उस व्यक्ति के पास पहुंचे, बम्बई की घटना है, कि आओ हम तुम्हारे पैर जो है नकली पैर लगवा देते हैं तो तुम्हारा चलना फिरना हो पाएगा। तो मालूम वो कहता नहीं, हमें नहीं लगवाना, कि अभी कटे पैर देख के लोग मुझे भीख दे देते हैं, है ना, तुम पैर लगवा दोगे और मैं चलने फिरने लगूंगा तो फिर लोग मुझे भीख मिलना बंद हो जाएगी। अब बताओ, जिस व्यक्ति के पैर नहीं है उसे भी अपनी उस वर्तमान अवस्था का अहम है, और ऐसा सिर्फ उस एक जीव के साथ नहीं है, इसमें दुनिया में त्रियंच गति के भी जितने जीव है ना, उन्हें भी अपनी अपनी पर्याय का अहम है। तो इस गलत फहमी में मत रहना कि बेचारे ये जो जीव हैं इन पे हम कुछ दया करके इनका उत्थान कर दें। पहले उस जीव से तो पूछो कि वो अपने आप को पतित मान रहा है कि नहीं। वो तो अपनी प्राप्त पर्याय में ही तन्मय है, और ये प्राप्त पर्याय की तन्मयता का ही नाम है अहम करोति, अहंकृत भाव। और ये अहंकृत भाव जब जब भी होगा, ये किसमें होगा? पूर्व की जितनी भी कर्म का उदय है उसी में ही बना रहता कि ये मैं करने वाला हूं या मैं ही इसका स्वामी हूं। और वही बनारसी दास जी ने कहा कि जग माही अहंकृत भाव सो काम रूप व परिणमति। ये काम रूप मतलब क्या है? काम रूप, ये काम शब्द समझ लो राग के अर्थ में आया है। राग रूप है परिणमति, है ना। और जब ये राग रूप परिणमित होता है तो ये राग रूप की अखंडता जो है, या फिर समझ लो काम शब्द को कर्म भी कह सकते हैं, कर्म रूप। अब वो कर्म में दोनों चीजें आ गई, भाव कर्म भी आ गए और द्रव्य कर्म भी आ गए, कि तुम्हारे में यदि ये अहंकृत भाव नहीं होता तो तुम कर्म रूप परिणमित नहीं होते, यानी ना तो भाव कर्म रूप परिणमित होते, और भाव कर्म नहीं होता तो द्रव्य कर्म रूप भी परिणमित नहीं होते। तो क्यों हो रहा है ये? कि अनादि काल के कर्म के प्रवाह में कर्म का उदय आया, उस उदय में तुमने अहंकृत भाव किया, इस अहंकृत भाव का नाम ही है अज्ञान भाव, है ना। और जब तुमने अहंकृत भाव किया तो फिर नवीन कर्म को आने के लिए गुंजाइश मिली, मतलब एक बिचौलिए का काम किया उस अहंकृत भाव ने। नहीं तो पुद्गल का काम पुद्गल में चलता रहे तो वो कभी संतति को प्राप्त नहीं करेगा। संतति मतलब उसमें निरंतरता नहीं बनी रहेगी। अगली 5 गाथाएं सिर्फ यही बात बताएंगी कि देखो पुद्गल का काम पुद्गल में होने दो, तुम बीच में क्यों आ रहे हो। आचार उसमें से जीव को बाहर निकाल देंगे और कहते हैं तुम जीव को, यानी तुम अपने स्व को बाहर निकाल दो। आचार हमें ये प्रेरणा देते हैं कि हे जगत के जीवों, ये कर्मों की श्रृंखला में तुम बीच में क्यों टांग अड़ा रहे हो, और तुम जब बीच में टांग अड़ाओगे तो क्या होगा? फंसोगे। अब याद करो 73 नंबर की गाथा की टीका में आया था कि जहाज जो है वो भंवर ने छोड़ दिया जहाज को। तो भंवर ने क्या किया था? पहले भंवर ने जहाज को पकड़ लिया था और फिर जहाज भंवर से बाहर निकल जाता है। तो कैसे निकला? कैसे निकला? अरे हवा चली और भंवर उठी, और भंवर उठी तो जहाज आ गया। अब वहां जहाज के स्थान पर था द्रव्य कर्म। समझ में आया ना? अब वो द्रव्य कर्म यानी भंवर का उठना क्यों हुआ? अंतर की विकल्प तरंगों का उठना क्यों हुआ? विकल्प तरंगों में द्रव्य कर्म फंस गया। तो द्रव्य कर्म कब फंसा? कि जब वो पहले हवा चली। अब हवा किस बात की चली? जो यही बात थी ना 73 नंबर की गाथा, देखो एक बार उसकी टीका में आखिरी पेज पे पेज नंबर 136 के, हाँ 138। देखो यहां पे दिया है ना, जिसने बहुत समय से पकड़े हुए जहाज को छोड़ दिया। तीसरी वाली लाइन है ना नीचे से, ऐसे समुद्र के भंवर की भांति। समुद्र के भंवर ने ही किसको पकड़ लिया है? किसको पकड़ा है? समुद्र के भंवर ने जहाज को पकड़ा है। तो जहाज मतलब क्या हो गया? जहाज मतलब कौन? जहाज मतलब वो जो द्रव्य कर्म आए ना, तो द्रव्य कर्म को किसने पकड़ा? द्रव्य कर्म। यदि भंवर ना उठे तो जहाज क्यों फंसे? यानी भाव कर्म ना हो, विकल्प तरंगे ना हो तो द्रव्य कर्म क्यों हो? तो वो द्रव्य कर्मों से मुक्त होने के लिए द्रव्य कर्म में कुछ करना है कि भंवरों को रोकना जरूरी है। मतलब वो भंवर का, तरंगों का उठना, यदि तरंगे अपने आप शांत हो जाएंगी तो जहाज क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा ना। ऐसे ही विकल्प तरंगे यदि शांत हो गई तो ये द्रव्य कर्म क्या हो जाएगा?
तो द्रव्य कर्म को बाहर निकालने के लिए द्रव्य कर्म में क्या करना है? यहाँ जो अज्ञान भाव शब्द प्रयोग किया है ना, अभी आगे 4 गाथाओं में आएगी ये बात कि अज्ञान भाव मतलब क्या और कितनी देर से चल रही है अज्ञान भाव की बात। कितनी देर मतलब अभी अपनी चर्चाओं में कितनी देर से, यानी 10, 15, 20 दिन तो हो गए ना इसी अज्ञान भाव की चर्चा करते हुए कि ज्ञानी के सब भाव शुभाशुभ ज्ञानमयी है, अज्ञानी के भाव सभी अज्ञानमय है। तो ये अज्ञानमय भाव का मतलब क्या है, अब अगली 5 गाथाओं के समूह में बताएंगे। अब यहाँ अपन को इस मूल गाथाओं में ये कहने वाले हैं कि भाई तुम कीमत खुद बढ़ा रहे हो द्रव्य कर्म की। द्रव्य कर्म की कोई कीमत नहीं है। लोक में भी होता है ऐसा कि किसान ने कोई फसल पैदा करी तो अब किसान को तो मिल रहे हैं मान के चलो 1 बोरे के 200 रुपए, लेकिन जब वही फसल मार्केट में जा रही है तो 1000 की हो गई। कैसे हो गई? आप तो 1000 रुपए चुका के मार्केट से खरीद रहे हो और जो उसका उत्पादक है उसे तो मिल रहे हैं 200 रुपए। तो ये बीच में इतनी 800 रुपए की कीमत बढ़ कैसे गई फसल की? तो सरकार ने और अर्थशास्त्रियों ने इसका निदान निकाला कि बिचौलियों के कारण, कि जितने जितने बिचौलिए आएंगे उतनी उतनी कीमत बढ़ेगी। ऐसे ही ये द्रव्य कर्म तो पुद्गल है और जीव ने इस द्रव्य कर्म को इतनी इज्जत तवज्जो क्यों दे दी है, ये इतनी वैल्यू क्यों हो गई इस द्रव्य कर्म की? कहते हैं बिचौलिया बन जाता है ये जीव कि द्रव्य कर्म का प्रवाह यदि सीधे चलने दे और ये बीच में अपनी टांग ना फंसाए तो क्या होगा? द्रव्य कर्म आएगा, उदय में आएगा और खिर जाएगा, उदय में आएगा खिर जाएगा, यही होगा ना। लेकिन अब होता उल्टा है, अनादिकाल से यही हो रहा है। हम सबके साथ जितने भी संसारी जीव उन सबके साथ यही हो रहा है। द्रव्य कर्म का उदय आया, तुमने टांग फंसाई, अभी टांग फंसाई तो क्या हुआ? फिर नया द्रव्य कर्म का उदय आया। तो इस द्रव्य कर्म को इतनी वैल्यू किसने दी? ये जीव ने। और ये जो टांग फंसाना है, यदि ये ज्ञान भाव में स्थित होता तो नहीं फंसाता, लेकिन ये टांग फंसाने का काम ही अज्ञान भाव है। और इस अज्ञान भाव को 4 तरह से फिर समझाया। कौन कौन से 4 तरह? गाथा 109 नहीं भाई, द्रव्य क्षेत्र कालभाव कहां से आ गए? वो 4 चीजें कौन सी है? मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग, है ना। ये मूलभूत कॉन्सेप्ट हैं, ये तो अपन को पता ही रहना चाहिए लगातार। कौन सी चीज नहीं ली? प्रमाद को नहीं लिया। प्रमाद को क्यों नहीं लिया? कषाय और अविरति में चला जाता है प्रमाद। यदि लोक में लोगों से पूछो ना कि प्रमाद कौन, प्रमादी कौन और अप्रमादी कौन, तो कहेंगे जो बहुत ज्यादा उद्यम करे वो तो अप्रमादी है, और जो निरुद्यमी हो वो कौन है? प्रमादी है। जो निरंतर सोया रहे, खड़ा ना हो, उठा ना हो, है ना, 1 गिलास पानी मांगो तो देने से मना कर दे, तो वो कौन हो गया? प्रमादी। और जो बिल्कुल भाग भाग के सब काम करता हो तो कहते हैं भैया ऐसे तो बिल्कुल प्रमाद नहीं है। लेकिन जितने भाग भाग के काम करने वाले हैं ना, ये सबसे ज्यादा प्रमादी हैं। समझ में आया? क्यों? क्योंकि वो आंख बंद करके स्वरूप में स्थित एक जगह बैठे रहने वाले मुनिराज अप्रमादी है। यदि भाग दौड़ करके प्रमाद और अप्रमाद की परिभाषाएं तय होने लगे तो ये दुनिया में जितने लोग भाग दौड़ कर रहे हैं ना, ये सब कौन है? अप्रमादी हैं। क्यों? क्योंकि आप ये पता करो कि वो भाग दौड़ किसकी कर रहे हैं। तो जब आप इसे तोड़ोगे तो आपको पता चलेगा 5 इंद्रियों के विषयों की या कसायों की। और ये दोनों चीजें किसमें आती हैं? 4 कसाय और 5 इंद्रिय के विषय, और 4 कौन सी चीजें रह गई? 4 कसाय, 5 पाप, 4 भी कथा। समझ में आया? निद्रा और स्नेह, यही है ना प्रमाद। तो अभी जैसे आप भाग दौड़ कह रहे हो, वो काहे के लिए भाग रहा है? सुबह 4 बजे से ये बिल्कुल काम पे निकल जाते हैं, रात को 11 बजे लौट के आते हैं। तो किसने बोली तुम्हें? किसने बोली ये भाग दौड़ करने के लिए? पहले तुम खुद उस धन की लोलुपता में पागल हुए जाते हो, और फिर बाद में यदि शरीर काम नहीं करता तो फिर उसका अहंकार भी करते हो कि मैंने इतनी भागदौड़ करी है भैया कि मेरे शरीर टूट गए, घुटने खराब हो गए। समझ में आया? है बुढ़ापा समय से पहले आ गया। तो किसने बोला था? किसने बोला था? और जितना तुमने भागदौड़ करके ये जो अर्जित किया है, जरा विचार तो करो उसमें से भोगते कितना हो। दूसरे के पुण्य के उदय की गुलामी चल रही है कायदे से देखा जाए तो। क्यों? क्योंकि भोगने वाला तो कोई और है, लेकिन आपको उसे बैठे बैठे मजे से खाना हो
तो कोई तो नौकर होगा ना, नौकर के रूप में, तो उसे उन बच्चों को नौकर के रूप में पापा मिलते हैं नौकर के रूप में पत्नी को मिल जाते हैं, या आने वाले नाती पोते हैं। अब उन्हें तो मजे से पुण्य का उदय लेके आ रहे हैं वो, तो उनने पहले से एक नौकर में छोड़ रखा है यहीं पे, है ना। वो गुर्गा बन के काम करेगा पागलों की तरह, और अपनी गति को बिगाड़ लेगा, और फिर बाद में वो कहेगा कि हमने जाते जाते अपने बच्चों को इतना दे गए कि उन्हें करने की कुछ जरूरत नहीं है, लेकिन तुम तो सोचो कि तुम्हारा क्या होने वाला है। तो ऐसे सब लोग अपने आप को क्या कहेंगे? वे तो कहेंगे हमने पूरा जीवन बिना प्रमाद के गुजारा है, लेकिन वे सबसे ज्यादा बेहोशी में जीवन गुजारने वाले हैं। समझ में आया? क्योंकि प्रमाद के विस्तार में यदि हम देखें तो यही है प्रमाद का विस्तार। 5 इंद्रिय के विषय, 4 कसाय, 4 विकथा, स्नेह और निद्रा, है ना। और निद्रा का आशय क्या? कि वो अपने स्वरूप को भूलकर जितना जितना भी अपने में मगन है, वे सब नींद में ही हैं, अपने में भोग में मगन है, 5 इंद्रिय के विषय में ही सो रहे हैं। और निरुद्यमी, हमने शब्द पढ़ा था 49वें नंबर की गाथा की टीका में, मालूम है मुनि राजों के लिए या आत्मार्थियों के लिए शब्द आया था कि आत्मा में मग्न हुई परिणति अब बाहर निकलने में निरुद्यमी हो गई है। ये शब्द था ना, उन्हें देखो निकालो, थोड़ा थोड़ा पीछे का रिवाइज कर ले 49 नंबर की गाथा की टीका की सबसे बिल्कुल अंतिम पंक्ति, ये अपन सब रिवाइज करेंगे अभी, ये हो जाए अधिकार, 1 दिन 2 दिन में पूरी 144 गाथाओं का रिवीजन करेंगे। देखो सबसे नीचे यहां से, जो समस्त विप्रतिपत्तियों को यानी जीव को अन्य प्रकार से मानने रूप झगड़ों को नाश करने वाला है। कौन? ये चेतना गुण का विशेषण है। कैसा है चेतना गुण? मिल गया। चेतना गुण कैसा है? पेज नंबर 102। चेतना गुण मतलब कौन? कौन है चेतना? है कहाँ मिलता है ये चेतना गुण? कोई से स्टोर विस्टोर पे मिलता हो तो लाके चिपकवा ले अपने में। अरे भाई अनादिकाल से है, आप इसे हटाना मिटाना चाहो ना तो भी नहीं चाहेगा। ये इतना सहिष्णु है कि अनादिकाल से हम अपने इस गुण को स्वीकार नहीं कर रहे तो भी इनबिल्ट है और इनबिल्ट ही रहने वाला है। कैसा है अब ये चेतना गुण? कहते हैं इसका अवलंबन तो लो, जगत के सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। जीव को अन्य प्रकार के मानने वाले जितने झगड़े हैं ना, कैसा है जीव? कोई कहता है कि शरीर जीव है, कोई कहता है कि इज्जत आबरू प्रतिष्ठा ये जीव है, कोई कहता है पुत्र पुत्री है ना ये जीव है, कोई कहता है संसार का सुख जीव है, संसार का दुख जीव है। 8 प्रकार की मान्यताएं बताई थी 39 नंबर से 44 नंबर की गाथाओं में। तो ये जितनी जीव के संबंध में मिथ्या कल्पनाएं हैं, कहते हैं ये जीव नहीं है। कैसा है चेतना गुण? तुम इस चेतना गुण को अकेले पकड़ो तो सारी विप्रतिपत्तियों का यानी झगड़ों का नाश हो जाएगा। दूसरा क्या है? जिसने अपना सर्वस्व किसको समर्पित कर दिया? भेद ज्ञानी जीवों को सौंप दिया है। समझ में आया? भेद ज्ञानियों ने अपना समर्पण दिया इसको, तो इसने अपना दे दिया। वो एक लड़की बाहर से आती है, वो पति को अपना संपूर्ण समर्पण सौंपती है, तो पति कहता है सब चीज तुम्हारी, हर चीज पूछ पूछ के मांगना थोड़ी पड़ेगी। समझ में आया ना? कि घर में से कोई चीज पति के बटुए में से निकाल लिए 200 500 1000 रुपए, तो चोरी का आरोप लगेगा क्या उसके ऊपर? ऐसा थोड़ी है। अरे जो सब कुछ तुम्हारा है, बल्कि फिर तो पति उल्टा पूछेगा अपने पैसा खर्च करने के लिए। समझ में है ना? तो जिसने अपना सर्वस्व भेद ज्ञानियों को सौंप दिया है, भेद ज्ञानियों ने अपने श्रुत ज्ञान की इतनी सी कणिका पति को सौंपी, मतलब अपने चैतन्य को सौंपी। तो वो चैतन्य के पास तो बहुत कुछ था, भेद ज्ञानियों के पास क्या होगा? समझ में आया? ऐसा उदाहरण देते थे दादा कि एक छोटा सा बच्चा था, 2-4 साल का, 5-1 साल का होगा। वो अपनी गुल्लक फोड़ के और उसने सब 10 पंजी 58 54 सब निकाली और पूरे पैसे जोड़ जाड़ के उसने 10-15 रुपए इकट्ठे हुए और गया दुकान पे तो 100 रुपए का खिलौना पसंद कर लिया। अब उसके पास कितने थे? 10-15 रुपए होंगे। अब पूरी गुल्लक फोड़ के ले गया ना वो, तो उसने क्या किया कि पूरा का पूरा गुल्लक का पैसा रखा और कहने लगा ये लो हमारा सब ले लो, हमें वो खिलौना दे दो। अब वो दुकानदार को भी दया आ गई, उसने कहा कि बेचारा बच्चा है इतना लेके आया, तो उसने वो 100 रुपए का खिलौना वो 10-15 रुपए में दे दिया। जब वो बच्चा घर लेके वो खिलौना पहुंचा
तो पापा से बोला कि ये पापा मैंने अपना पूरा पैसा दे दिया और देखो खिलौना लेके आया हूं। तो पापा ने कहा इसके पास पूरा पैसा कितना होगा, है ना, 10-15 रुपए तो दे, और 10-15 रुपए में खिलौना 100 रुपए का खिलौना ले आया। पापा बड़े कुछ कितना फायदे का सौदा है। तो उन्होंने कहा चल बेटा अपन और लेके आते। तो पापा फिर पहुंचे, ऐसे ही 15-15 रुपए 150 रुपए लेके पहुंचे कि ये 150 रुपए में हमें 10 खिलौने दे दो। समझ में आया ना, उनके दिमाग में तो व्यावसायिक बुद्धि छा गई थी। अब जब पहुंचे, सुनो भाई साहब, ये बच्चे ने भले 15 रुपए दिए थे लेकिन अपना सब कुछ दिया था, और चूंकि इसने अपना सब कुछ दिया था तो मुझे अपना थोड़ा देने में कोई ऐतराज नहीं था, लेकिन तुम ये जो 150 लेके आए हो ना, ये तुम्हारा सब कुछ नहीं है। यदि ये तुम्हारा सब कुछ होता तो मुझे ये देने में कोई ऐतराज नहीं होता। ऐसे ही भेद ज्ञानी यानी वो श्रुत ज्ञानी, जिनके पास थोड़ा थोड़ा ज्ञान, केवल ज्ञान के सामने क्या है, कुछ नहीं है। तो ये जो श्रुत ज्ञानी है ना, अपना श्रुत ज्ञान का संपूर्ण पूरी गुल्लक फोड़ के संपूर्ण समर्पण कर दिया। तो जब इन्होंने उस चेतना गुण को संपूर्ण समर्पित किया तो चेतना गुण ने क्या किया, उसके पास तो केवल ज्ञान था, तो उसने अपना सर्वस्व किसको सौंप दिया, भेद ज्ञानियों को सौंप दिया। और कैसा है देखो, मुझे तो इस विशेषण की चर्चा करना थी, ये तो आ गई सहज। ये 4-5 लाइन बहुत अच्छी लगती हैं, इसलिए जब इनकी बात निकलती है तो रुकने का मन नहीं होता उतने पे ही। देखो अगला, जो समस्त लोकालोक को ग्रासीभूत करके अत्यंत तृप्ति से उपशांत हो गया। पूरा लोकालोक एक समय में जान लिया ना, और जान लिया तो क्या हो गया है, उपशांत हो गया। जैसे कहते हैं ना, अजगर यदि सब कुछ ग्रासीभूत खा लेता है ना तो फिर वो पड़ा रहता है ऐसे ही। अब ग्रासीभूत कर ले, उसे हिलने डुलने की हिम्मत नहीं बचती। तो ज्ञान की पर्याय को ऐसा विशेषण दे रहे हैं कि जिसने चेतना गुण को जाना और उसके जब केवल ज्ञान प्रकट हुआ तो पूरे विश्व को उसने क्या कर लिया है, ग्रासीभूत कर लिया, खा गया वो, मान के चलो, मतलब जान लिया। और जब ऐसा हो गया तो क्या कहते, देखो, अर्थात अत्यंत स्वरूप सौख्य से तृप्त होने के कारण, अब लिया तो पूरे विश्व को है लेकिन पूरे विश्व को जानने के बाद वो स्वरूप के सुख का ही आनंद लूट रहा है और उसी की तृप्ति है। ऐसा तृप्त होने के कारण स्वरूप से बाहर निकलने का अनुद्यमी हो गया है। अब उससे बोलो कि थोड़ा सा बाहर आ जाओ, अरे अपन लोग तो खीर पूड़ी खा ले और फिर सोफे पे पड़ जाएं, है ना, तो कोई कह दे कि जरा पंखा चालू कर दो, पंखा बंद कर दो, तो उतना भी नहीं बनता, भाई के भाई, है ना, खटका दबाने की हिम्मत नहीं होती। तो ऐसे ही कहते हैं, जिसे स्वरूप के सुख का ऐसा आनंद आ गया और ऐसी तृप्ति हुई हो, अब उससे बोलो कि थोड़ा सा तो बाहर आओ, थोड़ा सा तो बाहर आओ। सिद्ध भगवान से बोलो थोड़ा सा बाहर निकल के आ जाओ। ये चेतना गुण की ताकत है। हम जिन सिद्धों की महिमा कर रहे हैं वे सिद्ध आनंद काय का लूट रहे हैं। स्वरूप सौख्य में तृप्त होने से अब बाहर निकलने से निरुद्यमी हो गए। तो बोलो वो प्रमादी हो गए क्या, वो प्रमादी है? अरे जिसे अपने पास ही सब कुछ मिल गया हो उसे अब बाहर की भागदौड़ करने की क्या जरूरत है? तो बोलो भागदौड़ करने वाला प्रमादी है कि अपने में ही स्थित रहने वाला प्रमादी है? अरे वो भागदौड़ कर ही इसलिए रहा है कि उसे पता ही नहीं है कि क्या अपना है और क्या पराया है, कहां से सुख आएगा और कहां से सुख नहीं आएगा। ये तो इच्छाओं की ऐसी समझ लो सांप लूट रहे हैं अपनी छातियों पे, कि हमें भगवाते रहते हैं वो कि जा इधर भाग, इधर से इधर पैसा कमा, इधर जा उधर जा। अब ये सांप लूट रहे हैं तो क्या करें? पैर में से पजामे से यदि थोड़ा सा सांप बिच्छू कुछ घुस जाए तो फिर क्या होता है? आदमी एक जगह बैठ पाएगा? बैठेगा कौन? तृप्त व्यक्ति बैठेगा ना, और बाकी भागदौड़ कौन करेगा? अतृप्त। तो जितने अतृप्त लोग हैं उन्हें अपने स्वरूप की पता नहीं है, सो भागदौड़ जारी है। और मुनिराज, भेद ज्ञानी, है ना, जितने भी सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव हुए उन्हें ऐसा तृप्ति का साधन मिल गया है कि अब वो बाहर निकलने से अनुद्यमी हो गए। तो प्रमाद की जगत में चलने वाली परिभाषाएं वो प्रमाद को परिभाषित नहीं करती, बल्कि प्रमाद एक्चुअल में क्या है कि जो तुम्हारी कषाय और अविरति है ना, यही प्रमाद है। प्रमाद इससे अलग कुछ नहीं है। तो इसलिए हमारी पूर्व आचार्यों की परंपरा में प्रमाद कहां पे इनबिल्ट हो जाता है? कषाय में। और एडजस्ट कर लिया ना उसने, अपन ने उदाहरण दिया था कि 4 लोग बैठे हैं उसी सीट पे, एक आदमी को और घुसाना हो तो क्या करोगे? 2 से कहोगे थोड़ा इधर सर को, 2 से कहोगे इधर सर को, तो बीच में बैठ जाएगा। तो प्रमाद यही करता है, थोड़ा सा कषाय को आगे सरकाता है, थोड़ा सा अविरति को इधर सरकाता है और बीच में आके बैठ जाता है। तो इसलिए वो तत्वार सूत्र में
भेद करके प्रमाद को अलग कर दिया अविरति में से और कषाय में से। लेकिन उससे पहले की परंपरा, चाहे वो तिल्लोई पंडिती की परंपरा हो, आचार्य कुंद कुंद की हो, उसमें ये कहीं लागू नहीं पड़ता। अब यहां पे 5 हेतु बताए हैं। कौन कौन से 5 हेतु? एक हेतु और आ गया है, अज्ञान। और पहले नंबर पर रख दिया अज्ञान। पहले नंबर पे क्या, अपन पहले गाथा पढ़ लेते हैं ताकि समझना आसान रहेगा, है ना। फिर गाथाओं का अर्थ करेंगे तो समझ में आएगा, है ना। अभी अभी चलेगी 2-3 दिन 4 दिन, तब जाके पूरा विषय का अवगाहन हो पाएगा इन 5 गाथाओं का। चलिए स्क्रीन पे भी निकाल देता हूं। अन्नाणस्य स उदओ जाजीवाणम् अतच्च उवलद्दी मिच्छत्तस्य दुउदओ जीवस्य असद्हाणन्तम् तम उदौ असंयमस्सदु जम जीवाणं हवेयि अविरमणम् जो दुःखलुसोव ओगो जीवाणं शोकसा उदौ तम जान जोग उदयम् जो जीवाणं तु चिट्ठ उच्छाओ सोहणमसोहणं वा कायव्वो विरधिभावो वा एदेषु हेतु भूदेषु कम्मैवग्गणागदं जमतु परिणमते अट्ठविहम् णाणावर्णादिभावेहिम् तम खलु जीवनबद्धम् कम्मैवग्गणागदं जय्या तय्या दुहोदिहेदु जीवो परिणाम भावाणम्। चलिए अनुवाद इससे स्क्रीन से पढ़ लीजिए। निज तत्व का अज्ञान ही बस उदय है, अश्रद्धा नहीं बस उदय है, मिथ्यात्व का अविरमण का सद्भाव ही बस असंयम का उपयोग की यह कलुषता ही कसायों का उदय है, शुभ अशुभ चेष्टा इस तरह वसुविध कर्म में आबद्ध जिय जब हो तभी अज्ञानमय निज भाव का हो हेतु जिन
देखो क्या क्या चीजें कही हैं। अन्नाणस्य स उदयो, अज्ञान का उदय क्या है? जा जीवाणम अतच्च उपलब्धि, अतत्व की उपलब्धि होना ये अज्ञान का उदय है। अच्छा बताइए, अभी तक अपन ने अतत्व उपलब्धि को क्या माना है? हम तो अभी तक अतत्व उपलब्धि को मिथ्यात्व से परिभाषित करते थे, मिथ्यात्व का या मोह का चिन्ह, अतत्व श्रद्धान है ना, तत्व की अप्रतिपत्ति ये शब्द है ना, तत्व की अप्रतिपत्ति, विपरीत अभिनिवेश, अतत्व उपलब्धि, ये सब क्या कहलाती है? ये तो मिथ्यात्व थी। यहाँ पे क्या नाम दे दिया है? अज्ञान नाम दिया है। तो इसका मतलब ये जो अज्ञान शब्द है ना, ये जो हम ज्ञान गुण की पर्याय के रूप में अज्ञान मानना है, वो अज्ञान नहीं है। ये अज्ञान बहुत विस्तृत है। जब अपन टीका पढ़ेंगे तो टीका में स्पष्ट करेंगे अमृत चंद्राचार्य कि अज्ञान के अंदर इन चारों को गर्भित कर लेना, मतलब मिथ्यात्व, अविरति, कसाय और योग, ये सब काहे के अंदर चले गए। तो जो हमने अज्ञान का छोटा सा पेट मान रखा था ना, वो अज्ञान नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्ञान गुण का परिणमन चाहे विपरीत हो और चाहे, यहाँ ज्ञान गुण के परिणमन से अभिप्राय ज्ञान का जानना ज्यादा हो या कम हो, इससे मोक्ष का और संसार का कोई संबंध नहीं है। दो प्रकार का अज्ञान होता है, एक होता है औदैहिक अज्ञान और एक होता है छायोपशमिक अज्ञान। जो ज्ञानावरणी कर्म के उदय से कम जानना हो रहा है वो सब क्या कहलाता है? औदैहिक अज्ञान। और औदैहिक अज्ञान कभी भी ना तो संसार का कारण है ना मोक्ष का कारण। समंत भद्राचार्य ने शायद आप्तमीमांसा में एक क्या कहते हैं कारिका लिखी है। क्या कारिका है वो देखिए, वो ऐसा, अब कारिका तो याद नहीं है, मैं उसका अर्थ बताता हूं। वो कहते हैं कि देखो, यदि ज्ञेयों को नहीं जानने के कारण या कम जानने के कारण यदि बंद होने लग जाए तो इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जितने भी जीवों के मोक्ष का पुरुषार्थ होता है वो कब होता है? संसार में रहते हुए ही होता है ना। तो जब आप संसार में रह रहे हो तो आप सब ज्ञेयों को जान लेते हो कि नहीं जानने के बावजूद भी मोक्ष का प्रयास कर लेते हो। तो औदैहिक अज्ञान के सद्भाव में हो रहा है ना मोक्ष का प्रयास। क्योंकि यदि औदैहिक अज्ञान के निवारण होने पर बंध का अभाव हो तो केवल ज्ञानी हुए बगैर कोई भी व्यक्ति बंध का अभाव नहीं कर सकता। ये किसकी बात चल रही है? औदैहिक अज्ञान की। तो जब औदैहिक अज्ञान बंध का कारण नहीं है तो औदैहिक ज्ञान, उदय से होने वाला ज्ञान, वो मोक्ष का कारण कैसे हो सकता है? किसी ज्ञानावरणी कर्म के विशेष क्षयोपशम में आप ज्यादा जानने लग जाओ तो वो क्या हो जाएगा? वो ज्ञान हो जाएगा ना। तो उस ज्ञान से मोक्ष होगा कि नहीं? जैसे कि हम ये सब जानने लगे तो इस जानने से मोक्ष हो जाएगा क्या? ये वाले ज्ञान से, औदैहिक अज्ञान अथवा छायोपशमिक ज्ञान। छायोपशमिक ज्ञान, ज्ञान के लिए मैं छायोपशमिक ज्ञान का प्रयोग कर रहा हूं। अभी देखो एक और जगह दूसरा शब्द प्रयोग करेंगे, छायोपशमिक अज्ञान। अभी छायोपशमिक अज्ञान क्या होता है? छायोपशमिक अज्ञान संसार और मोक्ष का कारण है। अब इसमें कौन सी विशेष बात है? छायोपशमिक भाव के 18 वेद होते हैं। पता है कौन कौन से? 5 ज्ञान भी, 4 ज्ञान और 3 अज्ञान, ये दोनों ही छायोपशमिक भाव के अंतर्गत आते हैं। अब ज्ञान को भी छायोपशमिक भाव में लिया है और अज्ञान को भी छायोपशमिक भाव में लिया है। जब आप औदैहिक भावों को देखते हो तब तो सिर्फ एक शब्द आ गया, औदैहिक अज्ञान। लेकिन अब ये छायोपशमिक अज्ञान, ये 3 अलग कौन सी चीजें हैं जो संसार और मोक्ष का कारण है? तो इसको जब परिभाषित किया तो ऐसा किया कि देखो, सम्यक दर्शन के साथ जो छायोपशमिक ज्ञान वर्त रहा है वो तो है छायोपशमिक ज्ञान। समझ में आया? जैसे मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनापर्य ज्ञान। तो छायोपशमिक ज्ञान तो 4 प्रकार का है, लेकिन अज्ञान 3 ही प्रकार का है। क्यों है? क्योंकि मनापर्य ज्ञान मिथ्या दृष्टि को नहीं होता, मिथ्या दृष्टि को 3 ही होते हैं, मति, श्रुत और अवधि। तो जो मिथ्या दर्शन के साथ मति, श्रुत, अवधि है उसका नाम है कुमति, कुश्रुत और कुअवधि।
तो इस छायोपशमिक अज्ञान के ये तीन भेदों में किसकी ताकत मिल रही है पीछे से? मिथ्यात्व की। समझ में आया ना? तो मिथ्यात्व के साथ जो मति श्रुत अवधि ये वाला जो अज्ञान है ना, मतलब विपरीत श्रद्धान रूप, तत्व की अप्रतिपत्ति रूप, तत्व की यहां पर शब्द आया अतत्व उपलब्धि, अतत्व उपलब्धि रूप, ये अतत्व उपलब्धि ये संसार का कारण है। और इस अतत्व उपलब्धि की भूमि में फसलें उगती हैं, काय की? मिथ्यात्व की, अविरति की, कषाय की और योग की। योग यहां पर नाम आया योग। अब योग को भी यहां पर अलग तरह से परिभाषित करेंगे। अभी इतनी बात क्लियर हुई, औदैहिक अज्ञान से कोई समस्या नहीं है। समझ में आया? हम सब लोगों के जीवन में अपने अपने स्तर का औदैहिक अज्ञान है, और यदि किसी ज्ञानावर्णी कर्म के क्षयोपशम विशेष, ज्ञानावर्णी कर्म जो है वो संसार मोक्ष का कारण है ही नहीं। समझ में आया ना? ज्ञानावर्णी कर्म से क्या समस्या है? ज्ञानावर्णी कर्म के उदय के काल में 12वें गुणस्थान तक के जीव पूर्ण सुखी हो जाते हैं कि नहीं? वहां पर है कि नहीं? औदैहिक अज्ञान विद्यमान है ना 12वें गुणस्थान पर्यंत, लेकिन सुख में कितनी कमी है? तो सुख का संबंध विषयों के ज्यादा जानने अथवा कम जानने से नहीं है। सुख का संबंध विपरीत जानने और सम्यक जानने से हो सकता है। और ये विपरीत जानना और सम्यक जानना, मतलब अभी टोडरमल जी ने बहुत अच्छे से प्रश्नोत्तर शैली में इस बात को स्पष्ट किया है कि मिथ्या दृष्टि का जो जानना, जैसा जैसा जानना, सब विपरीत जानना है। मिथ्या दृष्टि रस्सी को रस्सी जाने, सांप को सांप जाने, तो बोलो सम्यक ज्ञान की मिथ्या ज्ञान? और सम्यक दृष्टि 16 स्वर्ग की जगह 25 स्वर्ग जाने अथवा नहीं जाने, पता ही नहीं है कितने स्वर्ग होते हैं, तो बोलो सम्यक ज्ञान की मिथ्या ज्ञान? सम्यक ज्ञान। तो ये विरोधाभास नहीं है, पक्षपात नहीं लग रहा है? क्या हो रहा है, मजाक चल रहा है क्या यहाँ पे? कि सम्यक दृष्टि कुछ भी, सम्यक दृष्टि इन गाथाओं का सही अर्थ करे अथवा गलत अर्थ कर दे, कदाचित उसके ज्ञान में नहीं आ पा रहा विषय। ये तो आया है ना कर्णानुयोग में, अपने गोमट सार में एक गाथा आती है कि मान के चलो किसी कारण विशेष से यदि आगम के किसी विषय को नहीं जान पा रहा तो भी इससे उसके मिथ्यात्व और सम्यक को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, यदि योग्य गुरु आके सही अर्थ समझाए और उसके बाद भी नहीं माने, तो फिर क्या है? इससे उसके मिथ्यात्व की सूचना मिलती है। लेकिन वो पहले स्वयं से यदि नहीं जान पा रहा है तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि योग्य गुरु यदि आगम और युक्ति प्रमाण से उसे समझा रहा है तब भी वो नहीं मान रहा, तो उसने अपने अज्ञान के अहंकार पाल रखा है। और ऐसे अज्ञान के अहंकार वाला जीव सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है? लेकिन सहजता से गुरुदेव श्री के जीवन की अनेक घटनाएं ऐसी हैं कि उन्होंने कहीं पूजा पढ़ी, और वो सब एक पूजा है ना, क्या है, नेत्र ऐसे हैं, मुख ऐसा है, और जो अब वो जैसी पूजा पढ़ते जा रहा है वैसी वैसी भगवान की कल्पना करते जा रहे हैं। और वैसा ही वैसा है उन्होंने श्रृंगार कर दिया कि केसरिया बना दिया, कुछ लाल मुख कर दिया और ये सब चीजें कर दी, ऐसा कर दिया। तो जब अपने दिगंबर क्षेत्रों के विद्वान वगैरह गए, फूलचंद जी वगैरह गए, बहुत सारी चीजें इन लोगों ने जब जाके बताई, तो जो अब वो संप्रदाय विशेष में रहते हुए चीजें नहीं जानते थे ना, ये क्रिया संबंधी, आमना संबंधी, तो वो चीजें भी सुधारते चले गए। ऐसा उस बात का कोई दुराग्रह नहीं था। और कमाल की बात है कि वो अपनी उन पूर्व की भूलों को अपने व्याख्यानों में स्वीकार भी करते थे कि भाई हम ऐसा ऐसा करा करते थे पहले। ऐसा नहीं है कि जो करते थे अब उसे भी महिमा मंडित कर रहे हो, है ना। अब कोई व्यक्ति पूर्व की उन अपूर्णताओं और दोषों को भी आदर्श बना ले तो इसमें कोई क्या करे। हम लोग ऐसा करते हैं। प्रथमानुयोग के शास्त्रों में महापुरुषों के जीवन की राग परिणति को भी दर्शाया जाता है, और फिर राग परिणति को हे कहकर बीतराग भाव में स्थित होने को उपादेय बताया जाता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, भरत जी भी तो जब 96,000 रख सकते हैं, तो हम यदि एक आध रख ले तो क्या समस्या है। समझ में आया। जब वो 6 खंड के भोगी हो सकते हैं, तो हमारे पास यदि 10, 5, 25, 50 है, मकान हो, दुकान हो, फैक्ट्रियां हो, तो क्या समस्या है। नहीं, आप राग परिणति को आदर्श बना रहे हो। प्रथमानुयोग राग परिणति को आदर्श बनाने के लिए नहीं है। प्रथमानुयोग में तो पूरे जीवन का विवेचन किया जाएगा, राग भी दर्शाया जाएगा, लेकिन राग को हे कहकर वीतरागता को उपादेय बनाया जाएगा। सम्यक दृष्टि के जीवन में राग होता है, लेकिन राग के प्रति उपादेय बुद्धि नहीं होती, बहुमान नहीं होता। लेकिन हम लोग सम्यक दृष्टि का सहारा लेकर जो राग का बहुमान कर रहे हैं ना, ये हमारे मिथ्या दर्शन को दर्शाता है, ये चारित्र मोनियों को नहीं दर्शाता।
जीवन में संयम ना हो, ये चारित्र मोहनीय का उदय है। लेकिन आपको असंयम अच्छा लग रहा है, ये काय का उदय है? ये दर्शन मोह का उदय है, ये अज्ञान भाव है। चारित्र मोहनीय होना, चारित्र मोहनीय के काल में होने वाला विकार अज्ञान भाव नहीं है। ये पढ़ के आए ना हम, ज्ञानी के सब भाव शुभाशुभ ज्ञानमय है, अज्ञानी के भाव सभी अज्ञानमय हैं। तो अज्ञानमय शुभाशुभ भाव मतलब क्या? ज्ञानी के जीवन के चारित्र मोहनीय के उदय में होने वाला विकार, लेकिन वो ज्ञानमय है। क्यों है? बीमारी के प्रति उपादेय बुद्धि नहीं है, बीमारी का बहुमान नहीं है। और जैसे बीमारी का बहुमान हो जाए तो वो क्या है? ज्ञान भाव है कि अज्ञान भाव है? लोग बताते हैं तुम्हारा सर क्या दुखता है हुआ, हमारा तो माइग्रेन 40 वर्षों से है, हमें इतनी एमजी की दवाइयां चलती हैं। ऐसे बहुमान की तरह बताते हैं, जैसे कि माने इसी में कोई उन्हें गोल्ड मेडल जीतना हो अपनी बीमारियों को प्रस्तुतिकरण करने में। तो ये ज्ञान भाव और अज्ञान भाव में एक अंतर है। तो दो चीजों की अपन ने बात करी, छायोपशमिक अज्ञान और औदैहिक अज्ञान। औदैहिक अज्ञान से कोई समस्या नहीं है, जल्दी जल्दी तो नहीं हो रहा कुछ, अरे धीरे ही हो रहा, अभी तो एक ही लाइन चल रही है, अभी तो 9 लाइनें और बची हुई हैं। औदैहिक अज्ञान में कोई भी बाधा नहीं है, लेकिन किसमें समस्या है? छायोपशमिक अज्ञान, जिसे कुमति, कुश्रुत और कुअवधि बोला जाता है। और उस छायोपशमिक अज्ञान के पीछे का जो हेतु है वो यही है कि मिथ्या दर्शन सहित होने वाला जो मति, श्रुत और अवधि है वो सारा का सारा कैसा है? छायोपशमिक अज्ञान कहलाता है। और ये संसार का कारण है। समझ में आया ना? देखो अभी सिर्फ इन पूरी गाथाओं का सामान्य अर्थ 2 मिनट में करके बात पूरी करते हैं, फिर विशेष चर्चा आगे कल करेंगे, ताकि पूरे विषय की एक श्रृंखला बनी रहे। नहीं तो आधा अभी हो जाएगा, आधा कल होगा, तो फिर मजा नहीं आएगा। मिथ्यात्तस्सु उदयो, यानी मिथ्यात्व के उदय में जीवस् असद्धानंतम, जीव का अश्रद्धान होता है। तत्व की अनुपलब्धि को यानी अतत्व की उपलब्धि को किसमें लिया है? अज्ञान में। और अश्रद्धान को अलग से फिर काय में लिया है? मिथ्या दर्शन में। समझ में आया? उदयो असंयमस्य, यानी असंयम का उदय। इसमें क्या होता है? जीवाणम हवेई अविरमणम, कि जीव की अविरति होती है। ये किसके उदय में होती है? असंयम के उदय में। और जोदु कलुषोभ ओगो, यानी कलुष यानी होता है कषाय, उब ओगो यानी कषाय के उपभोग यानी उदय में क्या होता है? कषाय रूप उपयोग में, कसाव उपभोगो, कलुष उपभोगो, यानी विकार रूप जब उपयोग हो तो उससे क्या होता है? जीवाणम सो कसाव उदय, इसी का नाम कषाय का उदय है। अंतर में जो कलुषता हुई ना, ये कलुषता का होना ही कषाय का उदय है। तम जान योग उदयम, और उसे जानो योग का उदय। किसे जानो योग का उदय? जीवाणम तु चिट्ठ उत्साहो, चित्त का उत्साह, वो क्या कहलाता है? योग। अब ये चित्त का उत्साह काय में होगा? अपन विशेष चर्चा कल करेंगे, अभी से सामान्य अर्थ कर देता हूं। चित्त का उत्साह 2 चीजों में होता है, सोहणम असोहणम। सोहन यानी रुचिकर में और अरुचिकर में। तो रुचिकर और अरुचिकर में आपकी प्रवृत्ति या निवृत्ति, ये दोनों का इनाम क्या है? कि जैसे किसी चीज से दूर भाग रहे हो, इसमें भी उत्साह चाहिए, और किसी चीज में घुस रहे हो, इसमें भी क्या चाहिए? हाँ, तो विरति के लिए भी उत्साह चाहिए है और प्रवृत्ति के लिए भी उत्साह चाहिए। तो वही लिखा है कायब्बो, कायब्बो यानी होता है घुसना, और विरधि भावो यानी भागना, दूर हटना विरधि भाव, और घुसना कायब्बो यानी प्रवृत्ति करना। एदेषु हेतु भूतेषु, ये सब हेतु भूत है काय के? कम्मयी वग्गणागदम जमतु, कार्माण वर्गणाओं के आने के हेतु हैं, है ना? अब ये क्या क्या चीजें हैं वो तो कल बात करेंगे। परिणमते, और जब ये कार्माण वर्गणाएं आती हैं तो वो 8 प्रकार से परिणमित हो जाती हैं। कौन से 8 प्रकार से? लाणा वर्णादि भावेहिम, ज्ञानावर्णी आदि जो 8 कर्म है, इन रूप वो परिणमित हो जाती हैं। तम खलु जीवन बद्धम, और फिर क्या हो गया?
इन कार्माण वर्गणाओं में कम्मई वगणागतम जയ്या, ये जो भी कार्माण वर्गणा है ना, इनसे जब जीव निबद्ध हो जाता है, अपनी टांग फंसा देता है, आती हुई कार्माण वर्गणाओं में उसने अपना पैर फंसा दिया ना, तो क्या हो गया, तैया यानी उससे दुहोदी होता है क्या, जीवो परिणाम भावाणम, कि इन जीव अपने ही विकारी परिणाम भावों से इन कार्माण वर्गणाओं में इनका ज्ञाता नहीं रहता, बल्कि इनका स्वामी बन जाता है, इनका कर्ता बन जाता है। तो जब स्वामी और कर्ता बनता है तो द्रव्य बंध की जो श्रृंखला है वो निरंतर 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 चलती रहती है। तो बोलो इस श्रृंखला को तोड़ने के लिए क्या करना, ये टांग फंसाना बंद कर देना है बस अपनी, है ना। अब और इसकी जो विशेष चर्चा है वो आगे अपन कल करें। अविनाशी मैं